तो मतलब ये बात मैं कह रहा था आगे, मतलब जैसे संसार में 24 घंटे, जैसे भी 24-25 जो भी हो, 24 घंटे मतलब चेतन ही रहती है, कभी वो अचेत नहीं होती, चेतन रहती। तो हमने भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम चेतन रहें, चेतना से चेतन रहें, चेतना संबंधित ही ज्ञान हमारे मन में रहे तो चेतन है। और संसार की कामना, संसार के सुख संबंधित विचार मन में चलते रहे तो हम चेतन नहीं है, हम जो है वो सोए हुए हैं निद्रा में। हमारे लिए दिन जो है वो है जब हमारा मन चेतना संबंधित विचारों में लगा हो, और हमारे लिए रात वो है अब जब हम संसार के किसी सुखों में, कहीं दुखों में, किसी प्रकार के भौतिक पदार्थ वस्तुओं के चिंतन में लग रहे हों, तो ये हमारे लिए निद्रा है, रात्रि का समय। मतलब यदि हम ज्यादातर हमारा मन इसी तरह व्यस्त रहता हो तो हम तो रात्रि में निद्रा में सो रहे हैं। और यदि हमारे अंदर उस आत्मा परमात्मा संबंधित, उसके स्वरूप संबंधित, उसके वो है क्या, उसकी जानकारी संबंधित कोई विचार धारा बह रही है तो हम चेतन हैं। ऐसा महात्मा कहते हैं कि यदि हम चेतन रहे तो फिर हम जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ सकते। मतलब फिर हम इस स्थूल जगत में नहीं आ सकते। मतलब जो जो संसार में होता है फिर उसमें नहीं होता। ये मतलब जो संसार में शरीर है इसमें ही होता है। अब जब हम केवल चेतना संबंधित विचारधारा में ही लगे हुए हैं तो ये कार्यक्रम जो है ये बिना स्थूल शरीर के होता है। यदि हम इसी तरह ही चिंतन करते रहें और इस चिंतन के कारण हम इच्छाओं से जीवन में मुक्त ही रहें तो ये परिवर्तनशील संसार और ये शरीर है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। इससे मुक्त होने का विचार इसलिए कर रहे हैं कि इसमें दिखता तो है कुछ मिलेगा लेकिन मिलता तो है नहीं, दिखता है। और उसी वहम में जय हो नारायण, उसी वहम में हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, खाली टाइम उसी चीज का हम चिंतन भी करें। जबकि उसे महाराज एक गृहस्थी जो है ना, गृहस्थी तो बंधा हुआ है, वो साबुत चिंतन और चिंता करेगा तो अपने रोजगार की, अपने परिवार की, कारोबार की, वो ऐसा बंधा हुआ है उसे बाहर नहीं निकल सकता। गृहस्थी नहीं तो फिर वो संत है, अगर गृहस्थ में रहकर भी वो कुछ चिंता ना करे तो संत बराबर है। यहाँ तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि गृहस्थी को अगर छोड़ना भी चाह है तो उसने इतने पल्ले बांध रखे हैं कि कितने खोल लेगा, निकल नहीं सकता। क्योंकि जो गृहस्थी इस टाइम फंसा हुआ है ना, वो गृहस्थी चाह कर भी नहीं निकल सकता। उसने अपने जंजाल इतने फैला दिए, इतने पैर फैला दिए कि वो समेटेगा जब बिना समेटा इतने उसका बलाव आ जाएगा। संत महात्माओं का तो ठीक है, सीधा है, भी चिंतन है और चिंता में तो उनको है ही नहीं। सारे दिन चिंतन में जागृति ही रहनी है, सोते भी जागृति, चलते फिरते भी जागृति, तो वो तो जागृति में ही रहेंगे। लेकिन गृहस्थ के बस का ये काम नहीं, गृहस्थ तो सारे जाना चिंतन कम चिंता ज्यादा रखा है। मैं बोल रहा हूँ, देखो ये इस तरह की विचारधारा मतलब सद विचारधारा है। सद विचारधारा में आपने किसी चीज को त्यागना नहीं पड़ता, पकड़ना नहीं पड़ता। आप जिस जीवन में है उस जीवन में आप जो उचित है वो ही करते रहो। इसमें कुछ भी पकड़ने छोड़ने की बात नहीं है। आपने तो इतना करना है, अब भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी सच्ची विचारधारा
चलती रहे कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको चेतन के ज्ञान के कारण हम इसको इतनी सत्ता देकर चिपका नहीं रहे, ना हम इसमें चिपक रहे, क्योंकि यह सत्य नहीं है। लेकिन स्थूल शरीर और संसार संबंध में होने के नाते ये काम एक प्रकार से सारा विश्व का एक आदेश है कि आप ये जो उचित काम है ये करते रहे। इसमें कोई पाप नहीं, ना कोई बंधन है। आपने पता है कि ये आवश्यक कार्य है, तो जितने भी आवश्यक कार्य है वे सृष्टि की तरफ से है, स्वयं सृष्टि चाहती है ऐसा करें, आप थोड़ी करने वाले हैं। आप जहाँ फंस रहे हैं हम उस बात को कह रहे हैं, तब आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप वहाँ महसूस करें घाटा हो गया तो आप फंस गए, और आपको कोई नफा हो गया और आप खुश हो गए तो आप फंस गए। आप ऐसा ज्ञान हमेशा रखें जैसे वो जोरी रखे है, अगर कोई भी चीज में परख है, वही सोने की है, लोहे की है, पीतल की क्या है, तो ऐसे आपका ज्ञान जागृत रहना चाहिए कि आप ये स्मृति आपको होनी चाहिए सत्य ज्ञान की कि हम आत्मा वाले, मेरा स्वरूप आत्मा वाला है, संसार का स्वरूप है, परिवर्तन होने वाला, नफा घाटा दिखाने वाला। लेकिन मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? मैं तो निरंतर चेतन हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं ये उचित कार्य करता हूँ, लेकिन इतना कड़ा होकर मैं इसके नहीं चिपका हुआ हूँ। अब मुझे फायदा समझ में आए या फायदा ही मैं चाहता हूँ, समझे ना? ऐसे जो भी आप, ये सबके लिए बात है। जैसे आप हैं, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, ये मतलब एक जीने का ढंग है। इस जीने के ढंग को साधु भी अपनाता है और कोई गृहस्थी भी अपनाता है, सबके लिए है। ये तो एक सूत्र है। अब आप राग ना करो। अब साधु भी मान लो मैं साधु हूं, मैं इस स्वस्थ शरीर से राग कर बैठूं, तो मैं एक ही बात तो हो जाएगी, जो गृहस्थी के साथ हो मेरे साथ भी हो जाएगी। मैं आप लोगों से राग कर बैठूं, अब ये फलाना सुख दे सकते हैं, और मैं आपका चिंतन करने लग जाऊं, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मैं कुटिया में राग कर बैठूं और अहंकार कर बैठूं, मेरा झगड़ा रोज ही होएगा, समझे नहीं? मैं क्या करूंगा? अब जो सही बात है वो बताता रहूं, और वो सही बात हो चाहे ना हो, मैं इसकी अपेक्षा नहीं रखता। जो बात सही है वो मैं करता रहूंगा, और हो चाहे ना हो, मैं इस परिणाम का भूखा नहीं होना चाहिए। बस उचित कर्म में मैं सहायक होना चाहिए, अब उचित कोई कर्म हो। जीवन सबका एक ही है। जो आप हैं, मैं भी तो जुड़ा हुआ हूँ, जैसे तैसे भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं कुटिया से जुड़ा हुआ हूँ, भोजन से जुड़ा हुआ हूँ, कपड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब कोई भी जोड़ है उसमें राग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अब कोई भी चीज है छोटी हो सकती है, वह छोटी बड़ी हो सकती है। इसलिए ऐसा विवेक ज्ञान हमारे अंदर, सत्य ज्ञान हमारे अंदर 24 घंटे और हर क्षण जागरूक रहना चाहिए। इसलिए आप चाहे घर में रहो चाहे साधु रहो, क्योंकि घर में या साधु में, इनमें आपस में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो विवेक ज्ञान का है। यदि आप विवेक ज्ञानी हैं तो आप वहां साधु की तरह रह सकते हैं। मैं साधु हूं लेकिन मुझे विवेक ज्ञान जागृत नहीं हुआ तो मैं आपके ग्रस्त की तरह दुखी रहूंगा। इसलिए हमने चिंतन के द्वारा जो सत्य है उस सत्य को मन में जागृत कर लेना है और हमेशा अपने साथ रखना है। उस सत्य ज्ञान को हमेशा साथ रखना है, और जो कार्य हम करते हैं वे कार्य तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। जैसे आप भी नहीं छोड़ सकते, मैं भी नहीं छोड़ सकता। तो उन्हीं कार्यों में ही तो राग द्वेष होता है। लेकिन जो सत्य ज्ञान को हमेशा जागृत रखता है वो सत्य ज्ञान उसको राग नहीं होने देता। वो सत्य ज्ञान इतना सावधान रखा है, उसको सचेत रखा है
कि व्यवहार करता करता भी वहां भी साथ साथ राग को खत्म करते हैं। अब जैसे हम भी भाई समाज में रहते हैं, समाज में आते जाते हैं, तो जो भी संसार की वस्तुएं हैं उनका यूज कोई भी कर लो, चाहे साधु कर लो, चाहे गृहस्थी कर लो, किसी तरह भी कर लो, लेकिन साधु के अंदर वो कौन सी बात है कि वो सारा व्यवहार करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो लिप्त नहीं होता, उसको सत्य ज्ञान है, उसकी स्मृति हमेशा रहती है। ऐसे आप भी, आपके पास भी है, टाइम भी है, साधु भी कर्म करता करता भी जो है सद विचारों के कारण चेतन है। आप भी कर्म करते करते भी इसी तरह का विवेक ज्ञान अपने साथ हर क्षण रख सकते हैं और आप वहां भी बड़े आराम से, आप भी बड़े आराम से मतलब टेंशन फ्री रह सकते। आप तुरंत विवेक ज्ञान तुरंत आपको टेंशन फ्री कर सकता है एक ही बात से। जैसे कोई भी मान लो आपको घाटा हो गया, तुरंत आप कह सकते हो घाटा तो यहाँ होता ही है संसार में, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, घाटा तो यहाँ हो ही सकता है, मतलब नफा हो सकता है। तो घाटा उससे जो है वो दूसरा सिक्के का पहलू है। एक तरफ घाटा लेके आया और एक तरफ जो नफा लेके आया, वो सिक्का हम पकड़े हुए हैं। तो ये सत्य ज्ञान है। ऐसे ही सत्य ज्ञान आपके अंदर खूब प्रबल जागृत होगा तो जब भी आप कहोगे कि ये तो क्या घाटा है, ये तो शरीर और संसार भी नष्ट हो जाए और किसी क्षण भी नष्ट हो जाए, लेकिन जो ज्ञान है इसके साथ वो थोड़ी नष्ट हो जाएगा। ज्ञान है, ज्ञान है, समझ है, नष्ट होती नहीं, हुई नहीं आज तक। देखो आप तो देख रहे होगे आगे सामने कितने मनुष्य का शरीर पूरा होया हुआ, एकदम प्राण निकल जा तो कैसे मर गया वो आदमी, कैसे नाश हो गया। वो जहां से गया वहां पूरी सामग्री है जीने की, और जो गया उसके अंदर पूरा विवेक ज्ञान है सामग्री का यूज करने का, और उसके पास सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर का बीज वो लेकर जा रहे हैं। तो बताइए किस चीज का नाश है? उसी वही बीज स्थूल शरीर धारण कर लेगा। आकर सामग्रियां है ही, चलो जाओ काम। तो इस तरह का विवेक ज्ञान जब आपके अंदर हमेशा रहेगा तो आपके हार्ट तक बात नहीं जाने देगा वो, मतलब आपको इतना विचलित नहीं होने देगा। तो आप कहा अरे होता है तो ये तो तू ही गलत है, बल्कि सत्य ज्ञान होता है वो नहीं करता तो ही गलत है। अपने स्वार्थ के काम तो इतना धसा पड़ा है, सत्य ज्ञान तो क्यों करना है? अब अपने स्वार्थ के कारण आपने ये अपनी सारी इच्छाएं बढ़ा चढ़ा ली, चाहे इतनी जरूरत भी ना और इतना सारा समय इसमें ही लगा दिया, तो यो जो होना था इसमें तो होगा, चाहे थोड़ा ले ले चाहे घना ले ले, इसमें होता ही रहेगा। तय मतलब चेतन होकर के जीना सीखना पड़ेगा। चेतन माने ज्ञान वाला, ज्ञान वाला मतलब सत्य ज्ञान के जो सच्चाई है जीवन की, संसार की, उसको मैं बोलूं नहीं। यदि वो सच्चाई याद है तो आप कभी भी किसी प्रकार भी सुखी और दुखी हो ही नहीं सकते। और जहां भी हो, इंसान है, मनुष्य है, साधु नहीं है, मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य लेवल में बात हो कि मनुष्य है, भगवान उनको विचार शक्ति दी है और विचार शक्ति जितनी जागृत होती है उतनी विवेक शक्ति जागृत होती है, और जितनी विवेक शक्ति जागृत होती है उतना ही वैराग्य पैदा होता है, अर्थात वो मनुष्य वैराग्य स्वरूप हो जाता है। एक वैरागी को कभी भी सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वैराग्य पूर्ण ज्ञान का चरम है, सत्य ज्ञान का चरम है। जब सत्य ज्ञान का चरम है तो ज्ञान का तो नाश होता ही नहीं। ऐसे ही मतलब वैरागी का नाश होता ही नहीं, या तो वैरागी बोल दो या जो है वो निर्मल पवित्र स्वच्छ ज्ञान बोल दो, इनका नाश नहीं होता। जब ज्ञान ही हो गया तो वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया तो ना तो नाश की ना सर्जन की बात होती है। जब उस वक्त तो उसको केवल आत्मा की ही स्मृति रहती है,
अर्थ आत्मा का अस्तित्व कभी भी आप जितने जी जो है अस्तित्व का नाश महसूस नहीं कर सकते। चाहे आप सो जाओ, चाहे आप जागो, चाहे आप सपन देखो, लेकिन आत्मा का अस्तित्व आपका हमेशा बना रहता है। और जब शरीर छूटता है तो भी आपको एहसास रहेगा, लोगों को शरीर का एहसास रहेगा, लेकिन आपको अपनी आत्मा का अस्तित्व शरीर छोड़ने के बाद ही यूं का यूं रहेगा। एक क्षण भी आप आत्मा से दूर नहीं जा सकते चाहे किसी यार। तो ये ज्ञान जो, इसीलिए जो महात्मा लोग जो बात करते हैं वो यही करते हैं, वेद शास्त्रों में भी यही है, जो ऋषि मुनियों में यही है। अब हमने यहाँ कुछ नहीं करना, हमने तो यहाँ चेतन सचेत जागृत मतलब हम इसने जागृत मान लेते हैं तो आंख खुल गई, हम इसको जागृत मान लेते हैं दो पैरों से चल रहे हैं, लेकिन नहीं, जो हमारी विचार शक्ति सही और गलत को पहचानने वाली शक्ति, यदि वो पूरी जागृत हो जाए, अर्थात इतनी जागृत हो जाए कि उसको ये ज्ञान हो जाए कि कोई ऐसा तत्व है जिसका नाश नहीं होता, समझ लो आप अब जागृत हो, सही जागृत। अब ऐसे जागृत होकर के आप संसार के कार्य करो, आप कभी ज्यादा दुखी नहीं हो सकते। यदि आप इसको अच्छी तरह करके देखोगे, आपने थोड़ा बैठ करके या खाते पीते हुए चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किया और एकाग्र चित्त के अंदर जो जो विवेक जागृत हो, उस विवेक ज्ञान पर आपका थोड़ा ध्यान गया और वो जागता ही रहे, तो आप सारे काम करोगे। एक तो ये हो जाएगा, अब आप जब विवेक ज्ञान जागृत हो जाएगा तो जो जो आपके हित के काम है, जिससे आपके काया स्वस्थ रहे और मन निर्मल रहे, तो वे काम करोगे आपको जब विवेक ज्ञान हो जाएगा तो फालतू तृष्णा और कामना वश कोई काम ही नहीं करोगे। जैसे बहुत से साधु करते देखे जाते हैं, अब वे कामना, आप भी ऐसे ही नहीं करोगे। जो आपके सामने उचित कार्य आएगा उसको बड़ी सावधानी पूर्वक बड़ा मन लगा काम करोगे और सारे काम करते हुए आप हमेशा अपनी आत्मा में शांत रहेंगे, आत्म ज्ञान से। देखो इसमें छोटी सी एक बात, जैसे निर्लेप होगा हम जो कर्म कर रहे हैं, हाँ, और करते रहे। देखो जैसे निर्लेप होकर नहीं, हाँ, नहीं बोला, निर्लेप होकर नहीं, आप निर्लेप हो जाते हैं तब जब आपको विवेक ज्ञान हो जाता है। हो गया भरोगे? निर्लेप से पहले आप विवेकी हो, सत्य असत्य को भली भांति जानने वाले हो। अब मैं अच्छी तरह ही जानता हूँ सत्य क्या है, असत्य क्या है, कि जो भी दिखाई देने वाली वस्तु है उसको मैं संभाल नहीं सकता, बहुत ही कोशिश करके अपने अनुकूल सदा इच्छा कर नहीं सकता। ये विवेक ज्ञान है, ठीक है ना। तो ऐसे तो फिर मैंने क्या करना है, कर्म तो करना ही है। मैं यही पूछ रहा था कि हम जो कर्म कर रहे हैं क्या यही कर्म करते हुए बगैर किसी इच्छा के, नहीं, विवेक से कर्म करोगे ना, सत्य का ध्यान करते हुए जब आप काम करोगे तो जो काम जहाँ कर रहे हो देश से, संसार से, और उसका जो फल मिलेगा तो उस में आप राग नहीं करोगे। राग नहीं करोगे, राग ना होते हुए क्या आगे का रास्ता खुल सकता है? हाँ, इसी कर्म से आगे का नहीं, आगे का नहीं, ये रास्ता ही है मोक्ष का, जो मैं बता रहा हूँ, जो आप समझ गए। जो मोक्ष है, जीवन मुक्त जीवन का रास्ता ही ये है, मतलब इसी के प्रयोजन के लिए सृष्टि है कि आप जब आपके अंदर विवेक ज्ञान जागृत हो गया, एक ज्ञान तो सामान्य ज्ञान इंद्रियों से हुआ और एक ज्ञान आपने विचार विवेक वैराग्य से ज्ञान हुआ, तो आप इस ज्ञान से संसार में जिएंगे तो ये मोक्ष की तरफ जाएगा मार्ग, मतलब जीवन मुक्त।
आप सारा काम करते रहेंगे लेकिन संसार के किसी भी स्वार्थ में फल में बंध नहीं सकते। राग नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे। आप कहोगे प्रेम कहाँ, किससे, कैसे कैसे हो सकता है यार? जो हर वस्तु है प्रत्येक क्षण वो बदल रही है और मैं उसका साक्षी हूं। भला मेरा प्रेम बदलने वाली वस्तु से कैसे हो सकता है? मैं स्थिर हूं, वो चंचल है। समस्त प्राणी पदार्थ जो भी दिखाई दे रहा वो सब चंचल है। आप उसको अचल कर ही नहीं सकते। अचल करो तो ही तो प्रेम हो। अब वो अचल हो नहीं सकती, वो चंचल। आप जो है अचल हो, अटल हो, ज्ञान वाले हो। मतलब आप ज्ञान वाले भी हो तो आप प्रेम का अर्थ क्या रह गया? मतलब आप ज्ञान चाहते थे, पहले आप ज्ञानी हैं और आप में कोई भी ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। आप ऐसे अखंड ज्ञान स्वरूप हो तो आपको, आपके अंदर कोई भी ज्ञान प्रवेश ही नहीं कर सकता। तेरे प्रेम कैसे हो सकता? अब वही होगा जब भी होगा जब आपको कोई ऐसा ज्ञान दिखाई दे, अब वे आपके ज्ञान को वो भुला दे। लेकिन उसमें एक ऐसा दोष है, अब जब भी वो दोष की स्मृति आवे तो आपको अपना ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ, आपने अपनी आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ दिखती है। वो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षण वो चंचल है, एक अवस्था में टिकता नहीं है। आपने किसी अवस्था से प्रेम कर भी लिया, अच्छा लगा, अगले क्षण अवस्था बदल जाती है। फिर आप क्या करोगे? आप बार बार इस तरह गलती कर हमको दुख तो दे नहीं सकते है। तो इस प्रकार से ये सत्य ज्ञान जो है और इसकी स्मृति हर क्षण बनी रहे तो ये जीवन मुक्ति का मार्ग ही है। ये है वो योग, यही है वो योग। ये योग सत्य से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है और आप सारे संसार काम करते हुए भी जीवन मुक्त रहेंगे। और करते करते फिर आप जैसा भी आपने और जो ज्यादा स्वतंत्रता कहीं मिलेगी तो आप फिर वो भी काम कर देंगे, क्योंकि जो आत्मा है, आपका स्वरूप है, वो स्वरूप ही ऐसा है, अब वो बंद कर ही नहीं सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता। तो इसलिए रोजाना हम जो रोजाना इस तरह के सद्विचारों से विवेक की मनोदशा बनाए रखते हैं तो आप काम करोगे। काम तो कर, काम करना गलत नहीं है, काम तो समझ सृष्टि कर रही है, लेकिन लिप्त ना हो। लिप्त कौन नहीं होता? जो है जिनको विवेक ज्ञान है। जिनको विवेक ज्ञान नहीं, सत्य ज्ञान नहीं, वे अवश्य ही लिप्त ही है और आगे लिप्त ही हो। ये बात है।